सारी समस्याओं का हल इस एक क्लास और छोटी सी क्लास में आपको मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो केवल 3 से ही क्वेश्चन बनेंगे, उपमा से, उत्प्रेक्षा से और रूपक से। बेटा शेर एक ही हो जाए तो वहां पर क्या होगा बेटा जी आपका, वहां पर हमारा रूपक अलंकार भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है, वहां उपमा अलंकार होता है। एक तो ट्रिक याद रखनी है और दूसरा इनका कॉन्सेप्ट याद रखना। हेलो बच्चावाड़ी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिखा मिश्रा आपकी हिंदी अध्यापिका आज लेकर आई हूँ एक और नया चैप्टर जो कि है हमारा अलंकार। अब यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जैसे हिंदी गद्य साहित्य में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी बच्चों को, वैसे ही परेशानी आती है अलंकार में। ऐसे तो काव्य सौंदर्य के तत्व में हमारे अलंकार, रस और छंद ये तीनों ही टॉपिक आते हैं और इन सब तीनों ही टॉपिक में बच्चों को दिक्कत होती है। पर इनमें भी अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक दिक्कत बच्चों को अलंकार और छंद में होती है। तो हम एक एक करके इनको जानेंगे। आज की क्लास में हम अलंकार पर जानेंगे कि अब बच्चों का एक सवाल आता है कि मैम अलंकार के अंदर ना हमें ये नहीं समझ में आता कब उपमा होता है, कब उत्प्रेक्षा होता है या फिर कब रूपक होता है, या फिर मैम इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। तो आज इन सारी चीजों का जड़, सारी समस्याओं का हल इस एक क्लास और छोटी सी क्लास में आपको मिल जाएगा। थोड़े से ही समय अब मैं आज आपको पूरे अलंकार के टॉपिक्स मिल जाएंगे। और मैं आपको एक काम की बात बताऊं, इधर ध्यान से सुनो, इधर आओ जल्दी से। एक काम की बात ये बता रही हूँ आपको कि आज जो यहाँ पर मैं उदाहरण कराऊंगी वो आपके पेपर में भी मिलेंगे। जी हाँ, 2026 के पेपर में आपको ये उदाहरण देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बात करें कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, उसके परिभाषा के बारे में जानेंगे क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, उसके प्रकार से जानेंगे और उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे PYQs वाले। ठीक है, यानी कि विगत प्रश्न, जो पिछले साल के जो प्रश्न रहे वो सारे प्रश्न आज की क्लास में मैं करवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो बात करें, यहाँ पर एक आपके सामने यहाँ पिक्चर लगी है, फोटो लगी है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ए है और एक बी है। ठीक है, मैं आपसे सवाल करूं कि बेटा जी बताइए ए वाली सुंदर लग रही है या बी वाली। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे, कहेंगे कि मैम हमें सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है इसलिए ए वाली अच्छी लग रही है ना। लेकिन थोड़ा सा ना हम भावनाओं को दरकिनार करें और प्रैक्टिकली बात करें कि हमें कौन सी ज्यादा सुंदर लग रही है ना। तो ऑब्वियसली बी वाली ज्यादा सुंदर लग रही है। तो वैसे ये दोनों सेम ही एक ही लड़की है ना, लेकिन एक में ये क्या है, बिना मेकअप के है और एक में मेकअप के साथ है। अब आप देख पा रहे होंगे जब ये बिना मेकअप के है तो अच्छी है, लेकिन जब इसका मेकअप कर दिया गया, जब इसने गहने पहन लिए तो ये और सुंदर बन गई, इसे और इनहेंस कर दिया गया, इसे और अच्छा एकदम बढ़िया बना दिया गया, है ना। इसी तरह सेम हमारी जब भाषा को हम अर्थ के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सजा देते हैं तो वह केवल भाषा नहीं रह जाती, वो बन जाती है काव्य की भाषा, काव्य की सुंदरता। और वहीं से हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है काव्य का सौंदर्य। यानी भाषा के अंदर हम ऐसे शब्दों को रखें, ऐसे अर्थों को रखें कि वो पढ़ने में मजा दे, आनंद दिलाए, तो उसी को हम कहते हैं क्या, अलंकार। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि अलंकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा जी, तो हमारा अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। ठीक है, अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करना। आभूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करना या सजाना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अलंकार किसको सजाता है, तो अलंकार काव्य को सजाने का काम करता है। ठीक है, कविता को। ठीक है बेटा जी, तो यही से इसकी परिभाषा बनती है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। ठीक है, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है अलंधनकार। ठीक है, अब जो शब्द किसी रचना की शोभा बढ़ाए या काव्य की सुंदरता बढ़ाए उसी को हम अलंकार कहते हैं।
अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे कहूँ आसमान में बिजली चमकी, ये क्या है, नॉर्मल सा लग रहा है। लेकिन मैं यहीं पर कहूँ कि नभ में चमचम चपला चमकी, है ना, तो यहाँ पर सुनने में मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है, बताए बेटा क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे नभ में चम चम चपला चमकी, मैंने ऐसे शब्दों को रखा जो च अक्षर से शुरू हो रहे हैं और इसकी वजह से काव्य में एक रिदम, एक लय आ रहा है और सुंदरता आ रही है। ठीक है, तो काव्य ऐसे ही बनता है, आभूषण ऐसे ही लगाए जाते हैं उसमें कि अक्षरों का ऐसा चुनाव किया जाए या शब्दों का ऐसा चुनाव किया जाए जिसको लगाने के बाद एक लय बने, एक गति बने, एक तुक बने और वहीं से हमारी काव्य के आनंद की उत्पत्ति हो। ठीक है, तो यहाँ हो गई बात अब हमारे अलंकार की। अब आ जाता है कि अलंकार के दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। ऐसे तो देखा जाए 3 भेद होते हैं, पर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी 2 जानेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार के अंदर हमारे जब काव्य में शब्दों के माध्यम से सुंदरता लाई जाती है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से सुंदरता लाई जाती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। आगे यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी बेटा जी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस में यानी 10th क्लास के सिलेबस में हमारे आ रहा है केवल अर्थालंकार। 9th क्लास में थे आप तो आपका शब्दालंकार आ रहा था लेकिन 10th क्लास में आपके अर्थालंकार आएगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो केवल 3 से ही क्वेश्चन बनेंगे, उपमा से, उत्प्रेक्षा से और रूपक से। ठीक है, तो इसी को हमें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलिए अर्थालंकार क्या कहता है, जब शब्दों में किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए। ठीक है, यानी काव्य के अंदर जब हम अर्थ के माध्यम से सुंदरता लाते हैं उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं कहूं मुखचंद्र सा सुंदर है। ठीक है, अभी मैं किसी की सुंदरता का बखान करूं तो मैं ऐसे कहूंगी ना कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नायिका खुश भी हो जाएगी क्योंकि उसको क्या कहा गया, चांद जैसी कहा गया, चांद जैसा सुंदर कहा गया। तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे शब्दों का चयन किया गया जिससे क्या आ रही है, सुंदरता, है ना, उसको अच्छा फील कराया जा रहा है। तो हमने काव्य के अंदर ऐसे शब्दों को डाला जिसका अर्थ बड़ा क्या अच्छा निकल रहा हो। ठीक है, तो वही चीज हमारे अर्थालंकार में होती है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 3 नारियां दिख रही हैं। ठीक है, ये 3 नारियां एक एक डायलॉग बोलेंगी और इन डायलॉग से आप खुद ब खुद आंसर निकाल पाएंगे। जैसे कि पहली नारी ने एक ऐसा डायलॉग बोला, ये आपस में बातें कर रही थी और पहली वाले ने कहा कि एक ऐसी घटना का रैंडम बातें कर रही थी और कह रही थी कि पता है मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, मतलब इतनी अच्छे से लड़ाई कर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह शेर हो। तो उसने एक लाइन बोली, मानो मानो मेरा बेटा शेर हो, मानो मेरा बेटा शेर हो। ठीक है, मेरा बेटा शेर हो। ठीक है, अब इसने मानने की बात करी, यानी कि ये किसमें चली गई, कल्पनाओं में चली गई। ठीक है, ये कल्पना में कह रही है कि कल्पना में सोचो, यानी इमेजिन करो कि मेरा बेटा क्या है, शेर है, मानो मेरा बेटा शेर है। अब जो दूसरी वाली है उसको पता ही है आपको कि पहली वाली से बढ़कर बोलना होगा, तो क्या कहती है, तो मानने की बात करती हो, मेरा बेटा तो ऐसे लड़ रहा था जैसे वो शेर हो। तो ये कल्पना में तुलना कर रही थी, यानी इमेजिनेशन में जाकर क्या कर रही थी, तुलना कर रही थी कि मानो मेरा बेटा शेर हो। लेकिन ये डायरेक्ट तुलना कर रही है कि मेरा बेटा शेर जैसा बलवान है। ठीक है, तो ये क्या कहती है, मेरा बेटा शेर सा बलवान है।
ठीक है, तो ये क्या कर देती है, डायरेक्ट कह देती है। अब आप सोचिए, मतलब ये डायरेक्ट तुलना कर देती है, ये क्या कर देती है बेटा जी, कंपैरिजन कर देती है, तुलना कर लेती है। ये भी तुलना करती है पर ये कल्पना में करती है, और ये डायरेक्ट तुलना करती है। अब आप मुझे सोचकर कमेंट्स में जरूर बताना तीसरी वाली क्या कहेगी, ठीक है। तो तीसरी वाली को अब इन दोनों से तो अच्छा ही बोलना होगा, तो कहेगी तुम मानने और जैसे की बात करते हो, मेरा बेटा तो शेर है, शेर, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट कह दिया मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चा कि इसने कल्पना करी, तो जब कहीं पर कल्पना होती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहां कहीं पर भी मतलब कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जहां कहीं पर भी तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। और जहां पर ना ही कल्पना होती है ना कोई तुलना होती है, डायरेक्ट कह दिया जाता है बेटा शेर एक ही हो जाए, तो वहां पर क्या होगा बेटा जी आपका, वहां पर हमारा रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि छोटे से एग्जाम्पल से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, चलिए। अभी देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन, उपमा को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उपमा के अंग पूछे जा सकते हैं जो कि हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब हम एक ही लाइन में पहले हम वाचक उपमेय और उपमान समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, जिस चीज की, मतलब मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, मेरी तुलना हो रही है तो मैं क्या हूं, उपमेय हूं, और मेरी तुलना जिस चीज से करी जा रही है वो उपमान है, ठीक है। मान लो मेरी तुलना चंद्रमा से हो रही है, तो चंद्रमा क्या है, मैं मान रही हूं ना, मैं अपने आप को चंद्रमा जैसा मान रही हूं, तो वो जो चंद्रमा है वो उपमान है, और मैं अपने आप को मान रही हूं तो वो उपमेय है ना। ऐसे ही कहीं पर कोई भी चीज जो क्या हो, आपके पहुंच में हो, वो आपका होता है उपमेय, और जो आपसे दूर हो वो उपमान। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि सीता का मुख, सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा सा गोल है, ठीक है। सीता का मुख चंद्रमा सा गोल है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे वाक्य में बताइए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर तुलना किसकी हो रही है, और जो आपके पहुंच में है वो कौन है, सीता का मुख है, ठीक है। तो सीता का मुख आपका क्या कहलाएगा बेटा जी, उपमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। और चंद्रमा क्या कहलाएगा बेटा, उपमान कहलाएगा, ठीक है। तो जिस चीज की तुलना हो रही हो वो उपमेय है, और जिस चीज, मतलब उसी गुण में बढ़ी हुई दूसरी वस्तु से जिसकी तुलना हो रही हो, जिससे की जा रही हो, वो वस्तु या वो चीज उपमान कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें और आते हैं, वाचक शब्द और साधारण धर्म। वाचक शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के द्वारा तुलना या कल्पना व्यक्त की जाए। जैसे यहाँ पर देखो सा लगा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वाचक शब्द। और जिस कारण से तुलना की जा रही हो, यानी यहाँ पर ये बताने के लिए कि दोनों का चेहरा, मतलब चंद्रमा भी गोल है और सीता का मुख भी गोल है ना, तो ये बताने के लिए ही तो तुलना हो रही है। तो जिस कारण से तुलना की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने एक एक चीज लिख कर दी है कि जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, जिससे उसकी तुलना हो उसे उपमान, तुलना व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, और दोनों वस्तुओं के समान गुण या विशेषता को ही साधारण धर्म कहते हैं। जैसे श्यामा का मुख चंद्रमा के समान कोमल है, यहाँ पर कोमल आ जाएगा, ठीक है, कोमल है। अब यहाँ पर देखिए कि श्यामा का मुख क्या हो जाएगा आपका बेटा जी, देखो ध्यान से, उपमेय हो जाएगा, ठीक है। श्यामा का मुख उपमेय हो जाएगा, चंद्रमा उपमान हो जाएगा, के समान वाचक शब्द हो जाएगा, और कोमल आपका साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से आपसे पेपर में क्वेश्चन दे देकर पूछ सकता है। ठीक है, अब उपमा अलंकार के हम कुछ भेद पढ़ लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा। जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण या धर्म में इतनी समानता होती है, ठीक है, उनकी आकृति के बीच में तुलना करी जाती है, उनके गुण, आकृति, स्वभाव समानता दिखाई देती है, तो उन भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसको आप इस तरह से समझेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि आपको सलमान खान दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी सलमान खान के बहुत सारे कॉपी वाले ऐसे मतलब एकदम चेहरा सेम सेम मिलता है ना, आप लोगों को सोशल मीडिया पे ऐसे भी लोग मिल जाते होंगे, है ना, तो उनको देखकर ऐसा लगता है यार ये तो सलमान खान है। या ऐश्वर्या राय की जैसी कोई और दिख जाए, है ना, तो लगेगा यार ये तो ऐश्वर्या राय जैसी है, बोल देते हैं ना। या फिर कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जिनका चेहरा मिलता जुलता लगता है, तो हम कहते हैं ना यार इसका चेहरा तो ना इससे मिलता है ना, हम बोल देते हैं ना। तो दोनों की जब बहुत ज्यादा गुण में समानता होती है तो दोनों के बीच कंपैरिजन होने लगता है, और वही हमारा उपमा अलंकार होता है। अब आप इसे गाने में भी समझ सकते हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, है ना, तो यहाँ पर भी चांद और महबूबा इतने इनके गुण समान, यानी दोनों इतने सुंदर हैं कि इन दोनों को के बीच में तुलना कर दी गई। ठीक है, लेकिन पेपर में गाने नहीं आते हैं, इसलिए हमें उदाहरण देखने पड़ेंगे। तो उदाहरण पेपर में कैसे आएंगे? अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे ट्रिक बताने वाली हूँ, बस आप ये ट्रिक याद कर लो। इससे भी आप बहुत सारे, अगर आपको उनके अर्थ नहीं भी पता है तो भी आप इस ट्रिक से आंसर करके आ जाओगे। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इस क्लास के बाद आपको उन शब्दों के अर्थ भी पता होंगे। ठीक है, चलिए, तो ट्रिक की बात करी जाए तो कहीं पर भी सा सी सरिस, ये देखो मैं यही लिख देती हूँ, यही आपकी ट्रिक है। ठीक है, यही आपकी क्या है बेटा? ट्रिक है कि सम सा सी सरिस सरीखे, अगर कहीं पर सरीखे भी मिल जाता है तो भी आपका क्या होता है बेटा? वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब बस ये याद रखना, सा सी सरीखे समान, अगर ये कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाता है तो वह आपका जैसा, जैसी, ऐसा भी मिल रहा है ना, तो भी वह आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं, जैसे हरिपद कोमल। अच्छा, आपको पता है आपके उदाहरण कहाँ से आते हैं? आपकी बुक से ही आते हैं। तो अगर आपने सूरदास, तुलसीदास, रसखान जी का चैप्टर या झांसी की रानी, हमने जो चैप्टर्स पद्यखंड में पढ़े हैं ना, अगर उन्हीं चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आराम से आप उनके आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, हरिपद कोमल कमल से, हरि मतलब भगवान विष्णु, है ना, पद मतलब पैर। ठीक है, उनके हरि के पैर कैसे हैं? कोमल कमल के जैसे हैं, तो यहाँ से लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। और देखो, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी पीपल के पत्ते के जैसे मंडोला। अब मान लीजिए पीपर पात सरिस मंडोला में आपसे पूछा जाए कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द बताओ, तो देखो पीपर पात आपका क्या हो जाएगा बेटा जी? मन आपका उपमेय होगा। ठीक है, मन क्या होगा आपका? उपमेय, क्योंकि मन कैसा डोल रहा है? पीपल के पत्ते के जैसा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पीपर पात होना चाहिए। अरे पीपल का पत्ता आपसे थोड़ा ना पूछने आएगा, भैया तुम्हारा मन कैसे डोल रहा है, ऐसे डोलूं या वैसे डोलूं? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मन हमारा पीपल के पत्ते के जैसे डोल रहा है, तो मन उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है, और सरिस आपका क्या हो जाएगा? वाचक शब्द, और डोला आपका हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक है, तो यहाँ आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, 2023 में आया था। ठीक है, सी लगा हुआ है इसमें, आप देखिए बेटा जी, सी लगा है ना, तो इसमें भी आपका कौन सा है उदाहरण? उपमा अलंकार का, कि ये झांसी की रानी से लिया गया है पंक्तियां, कि यही कहीं पर झांसी की रानी की जो अस्थियां हैं वो बिखर गई हैं, है ना। तो और कैसी बिखर गई है? भग्न विजय माला सी, यानी टूटी हुई माला के जैसे यहीं पर बिखरी हुई पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा उदाहरण हो जाएगा? उपमा का।
आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। ठीक है, यहाँ पर भी सी लगा है तो उपमा ये भी झांसी की रानी से है कि आहुति, जैसे हम हवन में डालते हैं ना, जैसे बोलते हैं स्वाहा स्वाहा करके तो आहुति देते हैं, उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को आहुति के जैसे डाल दिया, यानी अपने आप को देश के लिए न्योछावर कर दिया। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, उपमा। तमके तागे सी हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। अब यहाँ पर भी देखोगे सी लगा हुआ है, यानी तमके तागे सी, यानी तम मतलब होता है अंधेरा यानी काले, तागा मतलब होता है धागा, यानी काले धागे के जैसी हिलडुल कर छोटे छोटे कदमों से चलती है। ये किस चैप्टर से लिया गया है, चींटी से लिया गया है, याद होगा आपको। ठीक है बेटा जी, तो ये वहां से आया हुआ है। इसके बाद करिकर सरिस सुभग भुजदंड। ठीक है, तो करिकर सरिस, अब यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है आपका, सरिस लगा हुआ है, तो इन सब में आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छे से उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम उत्प्रेक्षा पर चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है कि मैं तुलना करूंगा पर इमेजिनेशन में, कल्पना में जाकर तुलना करूंगा। आपको दो तीन बातें याद रखनी है, एक तो ट्रिक याद रखनी है और दूसरा इनका कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि कब कब चीजें हो सकती है, जब तुलना होगी तो उपमा अलंकार, और कल्पना या संभावना, है ना, यानी कल्पना में तुलना हो या संभावना की जाए तब हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे आपने ये गाना सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मानो, अगर आप मानोगे, है ना, तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी। तो यहाँ पर भी मानो शब्द यानी कल्पना करी गई है। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या बनेगा कि जहां कहीं पर भी मनु जनु जानो मनहु मानो निश्चय इव जो ये वाचक शब्द मिल जाते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं। बेटा इनको याद करके, सच्ची में अगर आपने यही याद करके चले गए ना, और आपको इसका डेमो भी देखना है ना, आप सिर्फ ट्रिक पढ़ लो और आप अलंकार के एमसीक्यूज निकाल कर पढ़ लो। क्वेश्चन लगाना, मतलब आप क्वेश्चन सारे लगा पाओगे, खुद कहोगे कि यस मैम हम तो क्वेश्चन लगा पा रहे थे, कई सारे शब्दों के तो अर्थ हमें पता भी नहीं थे, तब भी हमने क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, तो आप ट्रिक भी देखकर चले जाओगे तो भी हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए। ठीक है, यानी उपमेय और उपमान की कल्पना की जाए कि ये दोनों सेम है। ठीक है, या संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे मोर मुकुट की चंद्रकनी ज्यो राजत नंद नंद मनऊ, ये देखो मनु लिखा है ना, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर चंद। अब ये हमारी रसखान जी के चैप्टर से ली गई थी कि जिसके अंदर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के सर के ऊपर की चंद्रिकाएं इस प्रकार उनके ऊपर सुशोभित हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रिकाओं को धारण कर लिया हो। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से मानो झूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मानो लगा है, हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, बिहारी जी से ली गई थी। इसमें बताया गया था कि श्री कृष्ण के ऊपर पीले रंग के वस्त्र इस प्रकार उन पर सुशोभित हो रहे हैं क्योंकि उनका सांवला शरीर था और पीले वस्त्र उनके ऊपर इतने सुंदर ऐसे लग रहे थे जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं और नीलमणि पर्वत चमक जाता है, सुंदर लगता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी पीले वस्त्र पहनकर सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ है पर कल्पना में, तो मनहू लगा है। ठीक है, और सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, अरुण मतलब होता है लाल। ठीक है, तो यहाँ पर भी मानो है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल मारी क्रोध की तनकापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी उसके क्रोध से उसका तन ऐसे कांप रहा था जैसे मानो, आप सोचो कैसे कि जोर मतलब कोई सोता हुआ सागर जग जाए। ठीक है चलिए
तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार भी समाप्त हो जाता है और आखिरी आ जाता है आपका रूपक अलंकार। अब देखो बेटा जी, उपमा और उत्प्रेक्षा सबसे आसान होते हैं कि कहीं पर भी सासी सरिस समान सरीखे दिखे वहां उपमा है, और जहां कहीं पर भी मनहु मानो जनहु जानो मिल जाए वह उत्प्रेक्षा है। लेकिन रूपक अलंकार में हमें कोई ट्रिक नहीं मिलती। यही तो इसकी ट्रिक है कि इसमें कोई ट्रिक नहीं मिलती, यानी यहाँ डायरेक्ट कह दिया जाता है। यहाँ प्राकृतिक और अप्राकृतिक चीजों को एक साथ डायरेक्ट, जैसे आप मान लो कि किसी का मुख है और उसको डायरेक्ट चांद कह दिया जाए, ठीक। तो जैसे हमने ये गाना सुना होगा, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ खनीरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो आप देखो, जुल्फ घनेरी शाम, यानी जुल्फों को डायरेक्ट शाम कह दिया गया है ना। ऐसे ही जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी का पहला पद, कि चरण कैसे है, कमल के जैसे, जैसे नहीं डायरेक्ट, यानी चरण को डायरेक्ट कमल कह दिया गया, ठीक है। जलता है यह जीवन पतंग, जीवन को डायरेक्ट पतंग कह दिया गया। अब ये उड़ाने वाली पतंग नहीं है, वो जो कीट पतंग वाली होती ना, उस पतंग को कहा गया है। तो रूपक अलंकार कहता है जब कंपैरिजन नहीं होगा, तुलना नहीं, मतलब तुलना नहीं होगी, डायरेक्ट कह दिया जाएगा, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाएगा, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे मुख चंद्र, यानी आप देखोगे मुख क्या है, चंद्र है। आप प्राकृतिक चीज देखो चंद्रमा, और अप्राकृतिक यानी कि जो पृथ्वी पर मिल जाए हमें मुख होता है ना। तो दोनों साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा रूपक है। अब देखो मन और सागर, मन और सागर को एक साथ दिखाया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। और देखो, और एग्जाम्पल देखो, चरण कमल बंदो, तो चरणों को डायरेक्ट कमल कहा गया है ना। और देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, खिलौने को क्या बताया है, चंद्रमा जैसा, है ना, मैं तो चंद्रमा खिलौना लूंगा, तो यहाँ पर भी आपका रूपक हो जाएगा। और देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम को रत्न धन के समान बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और आपके पेपर में जो पूछी जाती है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, तो यहाँ पर आप देखिए, असुवन के आंसुओं के जल, यानी आंसुओं को डायरेक्ट जल कहा गया, और सींच सींच कर प्रेम की बेल, यानी प्रेम 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 को बेल, बेल यानी जो बेल बनती है ना, उसको कहा गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। और देखो, माया दीपक, यानी यहाँ माया को डायरेक्ट दीपक कहा गया, और नर को यहाँ पर पतंग कहा गया। पतंग कौन है बेटा, जो कीट पतंगे उड़ती है ना, जो पाखी जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं, और वो हमेशा रोशनी में जाती है और अपने आप को वहीं पर जलाकर मार देती है। तो नर यानी मनुष्य, मनुष्य को डायरेक्ट पतंग कहा गया, और माया को दीपक कहा गया, तो इसमें भी रूपक अलंकार है। उदित उदगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब यहाँ देखो, मंच को सीधे उदयगिरी मंच कहा गया, ठीक है। और यहाँ पर बाल पतंग, पतंग यानी सूर्य को कहा जाता है, ठीक है बेटा। सूर्य को रघुवर बाल, यानी श्री राम जी को सूर्य कहा गया, ठीक, डायरेक्ट कह दिया जा रहा है, हाँ। और देखो, संत, संत को क्या कहा गया है, सरोज यानी कमल के समान कहा गया है, और उनके आंखों को, हाँ, उनके हर्षे लोचन भृंग श्रृंग होगा, ये श्रृंग, हाँ, मैं वही सोचू गलत क्या है। तो हर्षे लोचन श्रृंग, और उनके आंखों को डायरेक्ट भंवरा कहा गया। तो आप देखिए कि इन सभी पंक्तियों में आपका रूपक अलंकार है। ये लास्ट वाली पंक्तियां तो आपके तुलसीदास जी का पहला ही उससे लिया गया था, है ना, दोहे से। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा क्या, आपका रूपक अलंकार, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा कि जब डायरेक्ट उपमेय और उपमान को साथ रख दिया जाए, उनको आरोपित कर दिया जाए, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए, अब फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पेपर में पूछे गए थे। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण, सजावट, श्रृंगार या सभी, तो ये सभी होते हैं बेटा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, वे कौन सा अलंकार है, 2023 में पूछा गया था। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, तो हमने देखा सी लगा है, तो उपमा अलंकार है।
फिर 2023 में पूछा गया पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस लगा है तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2019 में हरिमुख मनहु मयंक, हरि का मुख मानो कैसा है, चंद्रमा, मयंक मतलब चंद्रमा, तो मनहु लगा है और मनहु जहां होगा वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट साम सलोने गात, मनो, यहाँ मनो लगा है, मनो जहां पर होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो कहां पर है, थर्ड पर है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण कमल जो चरण है वो कमल के जैसे है, डायरेक्ट कह दिया गया है यहाँ पर, है ना, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। ठीक है, खत्म। तो आशा करती हूँ कि आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज है, मैं आपको फिर से वो ट्रिक्स बता दे रही हूँ, आप इन ट्रिक्स को कर लीजिएगा। जहां कहीं पर भी सा सी सरिस समान, समान सरीखे आ जाए, सरीखे, सरीखे, जैसा, जैसी आदि आ जाए, ठीक है, तो वह आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, उपमा अलंकार। और कहीं पर भी मनु, मानो, जनहु, जनहु, जानो, एव ये मिल जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और जहां उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाता है, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। यही तीनों चीजों को आपको याद रखना है, एक इसको याद रखना, और जो मैंने तीन औरतों वाला बताया था ना, जहां पर भी तुलना की जाए, कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा, जहां डायरेक्ट तुलना कर दी जाए वहां उपमा, और जहां सीधे कह दिया जाए, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जहां पर हम और अच्छे से उस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप पढ़िए और क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद, बाय बाय।